नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं वापस से फिर ओल्ड पेपर लेकर आया हूं। 2011 से मैंने कहा था आपको 2023 तक जितनी भी एग्जाम हुई थी सारे क्वेश्चन हम एग्जाम तक करेंगे। तो आज हम करेंगे 22 फरवरी 2015 का पेपर। 22 फरवरी 2015 का पेपर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ जाना 9753749986 पर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। लिखा हुआ है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पहला क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए उन्हें शामिल करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? वेरी वेरी गुड। उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस प्रकार से महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां किस कारण से महत्वपूर्ण होगी? तो ये जो होते हैं ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में ये क्या करते हैं? सहायता करते हैं। एक बच्चों की कापी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? अधिगम में अशक्तता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या या अधिगम में असुविधा। तो एक बच्चों की कापी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा जो है वो किस लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? तो वो अधिगम में अशक्तता। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त है? कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। वेरी आईएमपी क्वेश्चन। कौन सा बच्चों में संवेगात्मक विकास का सबसे अच्छा उपयुक्त है? तो कक्ष में प्रजातांत्रिक परिवेश। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 6 नंबर का, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए कौन सा सही नहीं है? तो अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। कौन सा? अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लड़के और लड़की के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इसमें से कौन सा सही है? लड़के और लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। लड़के को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कियों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए या लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। तो लड़के और लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। तो लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए, यह बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वाह, बिल्कुल सही। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। क्या करना? प्रत्येक बच्चे के संपर्क में। जिनको वीडियो पसंद आता है तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर लिख देना CTET। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य कौन सा नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। वेरी वेरी गुड। 9 नंबर का सी वाला, विद्यार्थियों का योग्यतम क्रम निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? बताइए, कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? वेरी वेरी गुड। विद्यार्थियों का योग्यतम क्रम निर्धारित करना ये रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं। परियोजना, अवलोकन, खुले अंत। ऑप्शन आपका सी वाला।
विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में किस कमी का एक लक्षण है? डिस्प्रेक्सिया। देखो, गणितीय विकार जो होगा डिसकैलकुलिया होगा, ठीक है, और विकृत लिखावट है डिस्ग्राफिया, और पठन है डिसलेक्सिया। ये चारों के बारे में आपको बता दिया। डिसकैलकुलिया है तो गणितीय विकार, विकृत लिखावट आए तो डिस्ग्राफिया, और वो पठन आए तो डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? बताइए, 11 नंबर का बताइए, कौन सा नहीं करेगा? वेरी वेरी गुड, सामाजिक अनुभव। परिपक्वता करेगा, क्रियाकलाप करेगा, भाषा करेगा, लेकिन सामाजिक अनुभव ये प्रभावित नहीं करेगा। कौन सा त्रितंती सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? 12 नंबर का ए वाला, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित? सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास या संवेगात्मक विकास? वेरी गुड, ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होगा? प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन जो होता है वो प्रेरणा के लिए आवश्यक होगा। प्रचलित योजना में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? वेरी आईएमपी। प्रचलित योजना में आप नई जानकारी जोड़ोगे तो उसे हम आत्मसातीकरण नाम से जानते हैं। आत्मसातीकरण। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? वेरी गुड, यह व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। व्यक्तिगत भिन्नता। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? समावेशी शिक्षा। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका जो अभिप्राय हो जाएगा ये समावेशी शिक्षा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से। किससे? आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करके। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता? कौन सा सुगम नहीं बनाएगा? 20 नंबर का। वेरी गुड, विषय वस्तु को केवल याद करके उनके आधार पर उनकी पुनरावृत्ति करना। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का क्या परिणाम है? बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होगा? वेरी गुड, उनमें स्वयं के प्रति अवधारणाओं को नष्ट करना। उनमें स्वयं के प्रति अवधारणाओं को नष्ट करके। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत क्या करता है? उसने नाम गलत लिख दिया, सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिख दिया। तो आप सभी को पता है वो लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही। सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। यह समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सके, दर्ज किया जा सके व उसमें सुधार किया जा सके। यह क्वेश्चन भी वेरी आईएमपी। लोरेंग कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ से सूचित करेगा? स्तर फर्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में नहीं है? बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, सामाजिक सामाजिक नियमों का अभिधरण, समूह कार्य में सक्रिय, ये तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती हैं। इस मार्गदर्शन को आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं सहारा देना, किसी को सहारा देना। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उस भूमिका और व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा जो समूह में स्वीकार्य है? माता पिता और भाई बहन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परावर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? आयु समूह परावर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत कौन सा आएगा? 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है। आजर्व तर्क देता है, आजर्व क्या करता है? तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होती है, जबकि सोनाली महसूस करती हैं कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। क्या प्रतिबिंबित करेगा? प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन कराए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।